औरत ही औरत की दुश्मन। देख देख वो छमक छल्लो आ रही है, कैसे सज धज कर जाती है ये। लाज शर्म की चीज नहीं है इसे। तलाक होने के बाद भी कितनी खुश है। नेहा को देखकर उसकी एक पड़ोसन दूसरे से कहने लगी, अरे लाज शर्म होती तो क्या इसका पति इसे छोड़ता। इसके ऐसे लक्षणों के कारण ही ससुराल वाले भी परेशान होंगे। दूसरी पड़ोसन बोली, और नहीं तो क्या, कौन ससुराल वाले ऐसी बेशर्म बहू चाहेंगे। पहली पड़ोसन बोली, हालांकि दोनों धीरे धीरे बात कर ही रही थी, पर इतनी भी नहीं कि नेहा या किसी और को सुनाई न दे। नेहा उनकी बात सुनकर हंसकर वहां से जाने लगी, क्योंकि ये तो रोज की बात थी। जब से वो अपने शराबी पति के जुल्मों से तंग आकर उससे तलाक लेकर आई है, उसे ऐसी बातें सुननी ही पड़ती हैं। जब भी वो नौकरी के लिए निकलती है, कुछ पड़ोसियों की जली कटी बातें उसका स्वागत करती हैं, जिससे वो ऐसे ही हंसकर टाल देती है। नेहा, किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो रोज ऐसी बातें सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, अपितु हंसकर टाल जाती हो। तभी पड़ोसन की रीमा भाभी ने उसे रोककर कहा, भाभी क्या फायदा कोई प्रतिक्रिया देने का। मुझे पता है मैं कल भी सही थी, आज भी सही हूं। लोगों का क्या, लोग तो बातें बनाते ही हैं। मैं अपने पति की मार खाकर ससुराल में पड़ी रहती तो संस्कारी होती। उससे अलग होकर खुद के पैरों पर खड़ी हूं तो इनकी नजर में बेशर्म हूं। तो होने दो। जैसे चांद पर थूकने से चांद पर कोई असर नहीं होता, वैसे मुझे भी इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनकी बातें अपने दिमाग तक आने ही नहीं देती। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देती हूँ। नेहा हंसते हुए बोली, सच में नेहा, ये कहावत सच है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और बहुत बदकिस्मत था तुम्हारा पति जिसने एक हीरे को खो दिया। हमेशा ऐसे ही हंसती रहना, लोग तो बातें बनाते ही हैं। रीमा नेहा के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, और दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। उनकी बातें सुन दोनों पड़ोसन अपना सा मुंह लेकर रह गईं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। इसके बारे में अपने विचार भी मुझे बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।